This news is co-sponsored by Big Sale Fashion Festival. Plot number 220 Ram Nivas, North Bazar Road, beside Dr. Deshpande Hospital, Gokulpet Market, Nagpur. सत्ता और शक्ति का किस तरह दुरुपयोग किया जाता है, ये उन लोगों से सीखा जा सकता है जिन्होंने 2018 से कोराडी के महादुला परिसर के चंद्रकला संतोष साहू का होटल, जो घर भी था, उसे अवैध ठहराकर अब तक 3 बार कार्रवाई कर तोड़ दिया। इतना ही नहीं, महादुला नगर पंचायत के अधिकारी, जनप्रतिनिधियों ने पुलिस के साथ मिलकर चंद्रकला को बिना किसी महिला पुलिस कर्मचारी के सहायता से उसी के घर से हाथ खींचकर बाहर निकाल दिया। पीड़िता ने कहा है कि उसके परिवार पर अवैध शराब बेचने का आरोप लगाया गया था, जो बेबुनियाद है। इस पूरे मामले पर पीड़िता और उसके परिजनों से बात की हमारे संवाददाता प्रकाश शुंकलवार ने। देखते हैं उनका क्या कहना है। आम्ही तक्रार देतो. बाईला घ्या तुमचे हेड कॉन्स्टेबल पुढे बाहेर या. लेडीज कोण आहे बाहेर या. लेडीज कोण आहे. सत्ता और पावर का किस तरह दुरुपयोग किया जाता है, इसका मूर्तिमंत उदाहरण है महादुला नगर पंचायत का ये क्षेत्र, जिसमें नगर पंचायत के कुछ जनप्रतिनिधियों ने अपने फ़ायदे के लिए एक घर को 2018 में तोड़ दिया था, ऐसा यहाँ के निवासियों का कहना है। और जिसके बाद लगातार नगर पंचायत अवैध कार्रवाई के नाम पर या फिर अतिक्रमण के नाम पर यहाँ का घर लगातार तोड़ रही है। इसके बारे में ये जो जिस जगह की हम बात कर रहे हैं वो जगह है बाजीराव मसराम के नाम पे रजिस्टर्ड थी, जिसके बाद उसकी मालिकाना जो है चंद्रकला साहू बन गई है। उनसे हम बात करेंगे कि 2018 में क्या हुआ था, उसके बाद फिर पुलिस ने किस तरह कार्रवाई की, नगर पंचायत ने किस तरह कार्रवाई की और क्या हुआ था। चंद्रकला जी, मुझे बताइए 2018 में जब पहले बार यहाँ पे कार्रवाई की थी तब यहाँ पे क्या था, आपका दुकान था, क्या था और किसने कार्रवाई की थी? ये देखिए, मेरा नाम चंद्रकला संतोष साहू है। मैं जयभीम नगर में 40 साल से रह रही हूँ यहाँ पे। ये पहली जगह जो थी वो मेरे पिताजी की थी, बाजीराव राजाराम जी मसराम। अभी उनने मेरे को बख्शिश पत्र करके मेरे को दिए, उन्हें 2095 में दिए, समझ लो 1995 में दिए मेरे को। तब से मैं यही रह रही हूँ। इमला टैक्स भी मेरे नाम से पड़ रहा है। अभी तक 2021 तक उनने फाड़े टैक्स भरना चालू ही था। जब उनको मालूम हो गया कि फिर सीओ मैडम ने क्या करा, ऋचा धाबड़े ने वहाँ से जो लॉक कर दिया, जो भरने गई मैं 2021 से 22 तो लॉक कर दिया। आने ये पहले जो घटना हो गई 21/11/2018 को सुबह का टाइम था, तब यानी सरकार छुट्टी भी थी उस दिन। तो भी उन लोग समझ लो पूर्व पालक मंत्री है चंद्रशेखर बावनकुळे, वो आए थे भूमि पूजन करने के लिए। तो किसी ने कुछ बोल दिया होगा तो आए और इन्हें हमारे पूरा बंद था, होटल थी मेरी यहाँ पे छोटी सी और हम यहीं पे रहते थे। तो आए और उनने कुछ देखे ना कुछ ने ये उचका दिए तो उन्हें एकदम कार्रवाई करे। तो बदनाम कर दिए संतोष साहू के यहाँ पे अवैध धंधा होता था, अवैध धंधा होता तो पूर्ण यानी उनका कहना है। तो यहाँ पे तो कुछ मिला ही नहीं। और उसके बाद में उन्हें कार्रवाई करी तो फिर नगर पंचायत वाले को आए, फिर कोराली पुलिस स्टेशन के पूरे आए। उन्हें कुछ ने इनको बाप बेटे को लॉकअप में डाल दिए ने कोराली पुलिस स्टेशन वाले ने, और बुलडोजर लाके पूरा धराशायी कर दिए। और दूसरे दिन ना ठहरा उन्होंने कुछ नहीं, पूरा उन्हें कांक्रीटिंग कर दिए उसी दिन। हाँ, उस दूसरे दिन। पहले दिन तो उन्हें पूरा प्लेन कर दिया बुलडोजर चला के। ये कुछ हमको एक खिल्ला तक नहीं मिला। पूरा नगर पंचायत वाले ने लेके गए और अपने पुलिस स्टेशन वाले लेके गए सामान। सीसीटीवी कैमरे में थे, सीसीटीवी कैमरे की भी मांग करी मैंने तो मेरे को कुछ नहीं मिला। तो बोले यानी कुछ बोलने के बाद है ही नहीं यहाँ पे। उनने भी आधा लेके गए, अभी उन लोग बदल गए हैं। क्या हमने क्या वो जब अपन मांगनी करो उनको यानी कुछ हाँ
यानी ने एप्लीकेशन करो ने अपन माहिती मांगते हैं उसको, तो माहिती बोलते वो इनके ऊपर ढका रहे पुलिस स्टेशन के ऊपर, कोराड़ी पुलिस स्टेशन। ऐसे हमको यानी एकदम ये गुमराह कर रहे। अभी तक मैं तो बहुत लड़ के 3 साल हो रहे हैं। उसके बाद में दूसरी घटना और हो गई है 7/6/2019 को। फिर उसके बाद में दूसरी बार भी उनने तोड़े, तब एक CO सर थे अब छिद्रावार करके, उनने भी कार्रवाई करे, तभी उनने अनलीगल तरीके से करे, तभी मेरे को उनको 353 की धारा लगा के उनने सेंट्रल जेल की हवा खिलवाए। और ये जो सुधीर धुरिया एक पत्रकार थे, वो ऐसे अचानक आए थे, तो उनको भी मेरे साथ में उनके ऊपर भी आरोप लगा दे कि इनने भी ये आरोप धरे कि इनने भी हमको मारा मारी करे करके और एट्रासिटी के ये यानी मैं बोल रही करके और हमको दोनों को अनलीगल तरीके से उनने ये कर दिए, उनने अंदर कर दिए थे। हमारे साथ इस पूरे मैटर पे बात करने के लिए है सुधीर धुरिया भी है, जिनसे हम बात करेंगे, जो पेशे से समाज सेवक है। सुधीर जी, मुझे बताओ कि इस मैटर 2018 में ये गिराया गया था, 2018 में एक्चुअली क्या हुआ था और उसके बाद पुलिस ने किस तरह से कार्रवाई की थी और उसके बाद फिर किस तरह से 3 बार कार्रवाई हुई, तो क्या कार्रवाई हुई थी? पहली बात तो देखिए कि जैसा आपने पूछा मेरे से सवाल, आपका सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है कि जिस वक्त 2018 में जब ये तोड़ा गया था, उस वक्त मंत्री साहब कहीं नागपुर जा रहे थे शायद, उसके वक्त भूमि पूजन के नाम से वो यहाँ रुके। भूमि पूजन न करते हुए किसी ने बताया कि भैया वहाँ अवैध धंधा चलता है, जुआ अड्डा चल रहा है, शराब अड्डा चल रहा है, जो भी चल रहा है उसको बताया। तो डायरेक्ट वहाँ पे कोई नहीं रहते हुए, उनके घर के यानी कोई नहीं था वहाँ पे, ताला लगा हुआ था, सब लगा था। डायरेक्ट मंत्री साहब ताला तोड़ के अंदर घुसते हैं तो उसके बाद में पुलिस स्टेशन सबको बुलाया जाता है, या वहाँ से पत्ते मिले, जबकि वो रमी क्लब के लिए था, जबकि जिसके परमिशन जब पुलिस स्टेशन के गणेश ठाकरे थे, उनसे बात किए थे उन्होंने, तो बोले जब तक कि परमिशन नहीं मिलता चलो नहीं होगा। और गणेश ठाकरे साहब का एक स्टेटमेंट भी है दैनिक भास्कर में भी कि भैया वहाँ 6 महीने से ऐसा कुछ नहीं था करके। तो फिर भी इन्होंने वहाँ पर कार्रवाई की है, वहाँ पर दिखा है, इनको फ़ोन करके बुलाया जाता है, बुला के तुरंत ही बाहर से अरेस्ट किया जाता है। उसके बाद में पुलिस के जब एक्साइज डिपार्टमेंट के मैडम को बुलाया जाता है कि भैया, बोला जाता है एक्साइज डिपार्टमेंट मैडम को कि भैया यहाँ इनलीगल दारू का है करके, तुम आप कार्रवाई करो करके। तो जब एक्साइज डिपार्टमेंट की स्वाति काकड़े मैडम थी उस वक्त DCP, उनसे जब पूछा गया कि भैया ये इस तरीके से आपने, मतलब उनका कहना ये था कि जब मेरे को वहाँ कुछ मिला ही नहीं तो मैं सील किस बेसिक पे करूँ। जब अब मेरा कहने का मतलब वही है, जब अवैध धंधे चीज़ें मिली ही नहीं है वहाँ पर, तो अवैध धंधा किस हिसाब से साबित किए लोगों ने, किस हिसाब से, वही मेरा कहने का मतलब है। उसके बाद इन्होंने जब ये सब चीज़ें करने का चलो आए, फिर नगर पंचायत के कर्मचारी आए, भड़ाभड़ सब तोड़ना चालू कर दिए डोजर लगा के एकदम से। ना ठहराव, ना नोटिस, ना इनको कुछ दिया गया कि भैया तुम्हारा किस वजह से तोड़ा जा रहा है, किस कारण से तोड़ा जा रहा है, कि वहाँ क्या था क्या नहीं था, क्यों नहीं था। इन्होंने ठहराव लेना चाहिए था, ठहराव लेके संबंधित उसकी माहिती कलेक्टर साहब को, तहसीलदार, कलेक्टर और अपना कोर्ट में दिखाना चाहिए था कि भाई यहाँ वारंवार लोगों से तकलीफ हो रही है, इनसे ऐसा है वैसा, इसलिए बाहर हज़ारों लोगों की कंप्लेंट है, फलाना है, कुछ है, जो भी है इनका दिखाना चाहिए था। उसके बाद में ठहराव लेके उन्होंने वहाँ से परमिशन लेके आना चाहिए था। तो ना वो सब नहीं करते हुए डायरेक्ट तोड़ दिया जाए। एक मंत्री का आदेश था बोलते, मैंने उस चीज़ का मेरे पास वीडियो भी है, वीडियो प्रूफ है कि मैंने जब छिद्रावर, उस वक्त के छिद्रावर CO संदीप छिद्रावर वो थे, उनसे मैंने सवाल किया था कि भैया आप सर ये आपकी इनलीगल कार्रवाई नहीं लगती क्या? तो उन्होंने जवाब दिया था कि नहीं साहब, असं वाटत नाही का? हां ओ साहेब, हे इनलीगल पद्धतीने कारवाई वाटत नाही का तुम्हाला? इनलीगल आहे ना? अच्छा, त्यांनी आदेश दिल्यावर केलं ना तुम्ही ना? मंत्री साहब आए थे, तो मैंने ये भी पूछा उनसे कि भैया ये चीज़ के मंत्री साहब ने आपको आदेश दिया है? तो इनका कुछ ना बोलते हुए सीधा वो अंदर चले गए, यानी आपने को उसमें साबित हो गया कि इनलीगल है। पर मेरा कहने का मतलब वही है कि जब मंत्री साहब ने आदेश दिए तो आपको लिखित में दिए होंगे, या पुलिस स्टेशन का आप जब बोलते कि पुलिस स्टेशन की पंचनामा रिपोर्ट के हिसाब से हमने कार्रवाई की है, तो भैया पुलिस में ऐसा पंचनामा रिपोर्ट में ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से अतिक्रमण कार्रवाई हो गई है तुरंत में? तो वो भी जानना चाहता था मैं। तो उसके लिए मैं सारी चीज़ें आगे पीछे करके अपने कागज़ पत्र निकालना चालू किए। जब देखा गया, और उस पीरियड में एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो गवर्नमेंट का टेंडर होता है, जैसे अपने जहाँ आप जी अतिक्रमण कार्रवाई जब इनकी की गई तो वहाँ पे कंक्रीटिंग का काम कर दिया गया है। उनके कहने के हिसाब से रोड था, जबकि रोड वहाँ से अमित सरोदे के पास से गली है, यहाँ से धनाजय नकाड़े करके है, उनके घर तक के रोड था पीछे का। वो न रहते हुए डायरेक्टली इन्होंने इनका रोड दिखाना चालू कर दी सबको, नहीं, इनका ठहराव नहीं, कुछ भी न होते हुए भी ये दिखाना।
फिर भी कॉन्क्रीटिंग, जबकि गवर्नमेंट से कोई भी काम निकलता है, टेंडर वगैरह जो निकलते हैं उसको पहले पब्लिश किया जाता है पेपर में, उसका ठहराव होता है, उसके बाद लोएस्ट टेंडर वाला देखा जाता है कि कौन लोएस्ट टेंडर है उसको टेंडर दिया जाता है। पर वो ना करते हुए तुरंत दूसरे दिन सब कॉन्क्रीटिंग चालू हो जाती है। यानी कैसा हो गया सत्ता। आपका कहना था कि बिना टेंडर निकाले जो है नगर पंचायत ने एक ही दिन में इसको अवैध ठहरा दिया, एक ही दिन में कार्रवाई भी कर ली और दूसरे दिन कॉन्क्रीटीकरण भी कर लिया। बराबर। तो उससे आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा? इसमें कैसा है कि उसमें साबित दिखता है कि भैया सीधा सीधा साफ दिख रहा है कि नगर पंचायत जो है, नगर पंचायत यानी बोले तो सत्ता का लोभ, ऊपर से पैसे का घमंड, और जो भी है पुलिस डिपार्टमेंट को अपने साथ में लेके ताकत पावर, हमारे पास पैसा है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे पास सत्ता है, हमारे कुछ भी कर सकते हैं। उस वक्त बावनकुड़े साहब मंत्री थे, हमारे साथ मंत्री है, हम कुछ भी कर सकते हैं। यानी कैसा है कि मंत्री है, मंत्री के रिश्तेदार होना, मंत्री के कार्यकर्ता होना, मंत्री के कुछ भी होना, मंत्री की सत्ता होना वहाँ पे, तो क्या मंत्री कुछ भी करेगा? मंत्री के कहने पे कुछ भी हो जाएगा, किसी का घर तोड़ दिया जाएगा। मेरा कहने का मतलब वही है, फिर जब अवैध है तो मंत्री साहब ने पूरे अवैध है यहाँ पे ऐसे 250, 300, 500 लोगों के ऊपर में जो घर है इनके, तो जब अवैध है तो पूरे तरीके से अवैध है, तो पूरे उनको तोड़ना चाहिए। अगर ये अवैध धंधे की बात करते हैं तो यहाँ की इतनी बड़ी लिस्ट है मेरे पास में कि अवैध धंधे किसके नहीं है यहाँ पे, सबके चाहिए। तो क्या सबके घर तोड़ते गए लोग? कहीं पे कुछ भी जो भी अतिक्रमण कार्रवाई होती तो अवैध धंधे तो यानी अवैध धंधा जिसका रहेंगे क्या उसका घर तोड़ा जाता है क्या? ये मैं पहले मंत्री साहब से पूछना चाहता हूँ। बावनकुड़े साहब थे ना, जो माजी मंत्री, पूर्व मंत्री, जिन्होंने ये ताकत दिखाए, यानी अपने एक हाथी सत्ता आने के बाद में तुम कुछ भी करोगे, किसी भी गरीब इंसान का तोड़ डालोगे, कुछ भी करोगे, ये सिर्फ नहीं चलता ना। उसके बाद ये तो हुआ फिर 2007 से 2019 में अतिक्रमण कार्रवाई फिर से इन्होंने बेचारे ने कैसे भी अपना झोपड़ा बना के रहने की कोशिश की है कि चलो जान दो करके केस डाले। उस वक्त 14-26-2018 जो केस चल रही है वो डाले, सारी चीज़ें करें। तो 2019 में जब डबल तोड़ा गया तो उस वक्त में आपको मैं दिखा सकता हूँ, ये है संदीप छिद्रावर, मुख्य अधिकारी संदीप छिद्रावर। इनका कहना है नगर पंचायत के द्वारा कि हमने चंद्रकला संतोष साहू उर्फ मसराम, इनको हमने नोटिस भेजा था कि भैया आपने फिर से अतिक्रमण कार्रवाई की है, आप वो हटा लीजिए, तत्काळ हटा लीजिए। और उसमें क्या लिखता है, सौ चंद्रकला संतोष साहू यांनी नोटीस घेण्यास नकार दिला। उसमें साइन किस किए? ये बाल्या गौड़ी, ये कर्मचारी है नगर पंचायत का, ये मोहित मेश्राम, ये भी कर्मचारी इंजीनियर है। उसके बाद में कमलेश कोचे, ये भी वहाँ पे कर्मचारी है। अब मेरे को बताइए, ये नोटिस जब दिया जाता है गवर्नमेंट का तो उसका नियम क्या है? एक तो नहीं लिया तो आजू बाजू वालों को सही लेना चाहिए, दूसरी बात नहीं तो वहाँ अपना उनके दरवाजे पे लगे पे चस्पा किया जाता है, जिसकी फ़ोटो निकाली जाती है कि प्रूफ के तौर पे हमने इनको नोटिस दिया था, इन्होंने लेने से इनकार किया। पर ये न करते हुए डायरेक्ट कर्मचारी साइन किए जाते हैं उसमें। उसके बाद में उसी नोटिस के बारे में मुख्य अधिकारी को बताया जाता है कि भैया इन्होंने लेने को इनकार किए करके बाल्या गौड़ी, कमलेश कोचे, इन्होंने साइन करके दिए कि हमने नोटिस इन्होंने लेने से इनकार किया करके, बाकायदा मुख्य अधिकारी को एक बोल के देते हैं। और उसके बाद में चलो नोटिस का हो गया। उसके बाद में नोटिस के बाद में तो नोटिस आया था इनको या नहीं आया था? नहीं आया था। बात वही है ना, आया ही नहीं नोटिस। तो इनको कोई जानकारी नहीं थी कि इस तरह से नगर पंचायत जो है कार्रवाई करने वाली है, ऐसा कुछ पता नहीं था? उसके बारे में पता था ना, नोटिस था कि नहीं। उनका लिखा हुआ मेरे पास में और एक कागज़ है जिसमें नोटिस नहीं है, कुछ नहीं है करके, हर बार का वो हमका है सीधा। तो इसमें देखो ये तीसरा चीज़ है, ये है नगर पंचायत का जो पुलिस स्टेशन वगैरह को, देखो सहायक पुलिस आयुक्त जरीपटका विभाग को नागपुर को ये लेटर दिया गया था। इसमें क्या लिखा है कि भैया यहाँ पे हमने ये देखो यहाँ पे अतिक्रमण कार्रवाई की गई है बार, तो त्यांच्यावर कोराडी पोलीस स्टेशन येथे 21/11/2018 रोजी गुन्हा दाखल केला होता, यानी उनके ऊपर में, ठीक आहे, होता। दाखल केलेल्या गुन्ह्याची पंचनामा प्रत सोबत जोडलेली आहे। या दरम्यान अर्जदार यांनी सिव्हिल कोर्टात 5वा माळा SV देशमुख यांच्याकडे रजिस्टर नंबर सूट 1426/2018 अन्वये केस दाखल केली होती। त्यांचा निकाल 5 मार्च 2000 रोजी लागलेला असून माननीय न्यायाधीश HV देशमुख यांनी केस पुन्हा यांनी त्या निकाल 5 मार्च लागला असून माननीय न्यायाधीश देशमुख यांनी रिजेक्ट केली। जबकि इसका मेरे पास में प्रूफ है कि 14-26 जो केस है 2018 की, ये कंटिन्यूस चालू है, आज भी उसकी तारीख है। अभी हमारे को तारीख शायद दिसंबर महीने की है, 13 तारीख उसकी सिविल की चालू है मेरी। अभी 53 भी चालू है, सिविल भी चालू है। इन्होंने कंटेम ऑफ कोर्ट किए तो वो भी केस चालू है। हमारी सिर्फ रिजेक्ट हुई थी भैया, तात्पुरता जो स्टे मिला था वो रिजेक्ट हुआ था। उसके बाद में हमने रिजेक्ट यानी तात्पुरता स्टे होने के बाद भी इन्होंने काम करे थे, उसके लिए हमने कंटेम ऑफ कोर्ट केस डाले थे। तो ये लोग क्या करते हैं, वही बार इन्होंने कंटेम ऑफ कोर्ट की फाइल दिखाते हैं लोग और बताते क्या है कि रिजल्ट हमारी तरफ से लग गया करके, इनका कहना ही है। तो अभी आपका क्या कहना है इस पूरे मैटर पे कि क्या कार्रवाई
जो कार्रवाई हुई वो किस तरह की कार्रवाई है और अभी क्या होना चाहिए? हाँ सर, उसी के बारे में बता रहा हूँ। आप ये 7/6/2021 से लेके 2018 से लेके 2019 में जो भी कार्रवाई हुई है ये इनलीगल हुई है, पूरी तरीके से इनलीगल हुई है। इसमें पुलिस का सहभाग पुलिस की जो भूमिका है वो बहुत ही संदिग्ध है। उन्होंने बंदोबस्त किस बेसिक पे दिया यही मेरे को आज तक के समझ में नहीं आया है। बंदोबस्त देते वक्त ने ये उस वक्त के गणेश ठाकरे ने अपने फ़ायदे के लिए, मंत्री के सामने वाहवाही लूटने के लिए, अपना पद बढ़ाने, प्रमोशन चाहने के लिए इन्होंने अपने इनलीगल उनको खुश करने के लिए ये सब कार्रवाई की गई है उस वक्त में। ये सीधा सीधा साफ इसमें से दिख रहा है। नगर पंचायत भी सबको हाथ में लेके सारी चीज़ें की गई है। उसके बाद में जब यहाँ पे अपने ये रुचा धाबड़े, उसके बाद में ये सारी चीज़ें होने के बाद में तीसरी बार 7/7/2021 को जो अतिक्रमण हुआ, उस वक्त रुचा धाबड़े जो सीओ है अभी, वो तो भाग गया बदली करके। सीओ जो था छिद्रावर, उसको मालूम था केस आंख पे आ रही, वो भागने लग गया, वो तो अपना निकल लिया यहाँ से। तो रुचा धाबड़े ने भी जब 7/7/2021 को जब यहाँ पे कार्रवाई करने आई तो उसने भी क्या लिख के दी है, सदर मैडम, जो हमारी मैडम है रुचा धाबड़े, उनको सदर प्रकरणी गैरहजरदार यांनी सिव्हिल कोर्ट 5वा माळा इथे रजिस्टर नंबर सिव्हिल सूट 14/26/2018 अन्वये केस दाखल केली होती। त्यांचा निर्णय नगरपंचायतीच्या बाजूने लागला। यानी जज बन गए मैडम। पहले छिद्रावर बन गए थे जज, अभी मैडम जज बन गई है। यानी जज का फैसला यही देते। अगर हमको मालूम होता कि भाई जज का फैसला ये देते तो हम कोर्ट नहीं लड़ते। यानी अभी भी कोर्ट में केस शुरू होके भी इन लोगों ने लेटर पे ऐसा लिखा है कि निकाल नगर पंचायत के हाथों में लग गया, ऐसा आपका कहना है? जी, उसका प्रूफ है मेरे पास में। ये देखो, ये जो केस चालू है कोर्ट में चालू है, कोर्ट का है ये, कोर्ट से निकाले हमने, केस चालू है। देखो अभी तारीख कौन सी हुई है, अभी 14/10/2021। अभी आगे की तारीख अभी दिसंबर महीने में है। ये चालू है हमारी केस, ये हमने प्रूफ कर दी है कि भैया चालू है। उनकी कंप्लेंट भी की इसलिए हमने कि भैया केस चालू होते हुए भी इन्होंने ये अपना केस रिजेक्ट हो गई करके बताते हैं। हम उनके तरफ से रिजल्ट लग गया करके, यानी फैसला ये देते हैं, ये तो जजी हो गए सीधा सीधा। हाँ, जजी है करके सीधा सीधा शामिल हो गया करके साबित हो गया। अब ये है, ये जो वो जो कॉपी दिखाते पुलिस स्टेशन वगैरह में, ये जो पुलिस स्टेशन में दिखाते हैं, तो इसमें क्या है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कॉपी है। इसमें जज ने क्या लिखा था कि भैया 14/26 जो है वो सिविल केस है और ये है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये आती है क्रिमिनल केस में। तो आप इनको उसमें मिक्सअप न करते हुए इस केस को क्रिमिनल इसमें अलग से फाइल कीजिए। कौन सी केस? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, ठीक है। तो वो तात्पुरता रिजेक्ट किया था उसने, तात्पुरता सिर्फ, तो तुरंत पुलिस किए थे हमने वापस में, उसकी भी तारीख चालू है अभी भी, ठीक है। तो इसमें लिखा है प्लीज एप्लीकेशन टू फ्रीज मजिस्ट्रेट जुडिशियल केस लिखा हुआ है इसमें स्पष्ट। तो ये क्या मैडम वगैरह को नहीं समझता, ये पुलिस स्टेशन को नहीं समझता क्या? ये पुलिस स्टेशन को जब बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही है। जब मेरे को बताइए, कोई आदमी अपने ज़मीन पे, जब अगर कोर्ट का केस अगर रिजल्ट अगर इनके तरफ से लग गया होता, तो कोई भी रिजल्ट लगने के बाद में वो कोई भी आगे वाला व्यक्ति क्या वो ज़मीन पे दावा ठोकेगा क्या? वापस नहीं ठोक सकता। वो अपना कोर्ट के मालूम में कोर्ट की अवहेलना होंगी, हमको जेल जाना पड़ेगा, कुछ भी होगा, इसलिए आदमी भाग जाता वहाँ से, छोड़ देता। पर जब वहाँ पे दावा ठोके जा रहा है वो आदमी फिर से, तो पुलिस स्टेशन को इतना ही नहीं समझता कि वो आदमी दावा ठोक रहा था, इंक्वायरी किया जाए कि सही में इनके खिलाफ इनके तरफ से केस लगी है क्या करके। नहीं, क्योंकि इनको माल मिलता, फ़ायदा होता है, इनको वाहवाही मिलती कि भैया हमारी तरफ से काम कर रहे तो इनको प्रमोशन मिलेगा, यही सोचते हैं लोग। तो अभी आपका क्या कहना है कि इस मामले में क्या होना चाहिए, और नगर पंचायत ने जो कार्रवाई की है उसके बारे में आपका क्या कहना है? नगर पंचायत के, मेरा कहने का मतलब है नगर पंचायत का ये इनलीगल कार्रवाई है, ये पूरी तरीके से। ये देखो, अब इसमें अब वो आपको सभी कागज़ दिखा दिया। इनलीगल क्यों बोल रहा हूँ मैं, उसका साबित ये प्रूफ है मेरे पास में, जीता जागता जो उनका दिया हुआ है। ये है कौन? जन माहिती अधिकारी, कौन? कुथे, अशोक कुथे, जो वहाँ के जन माहिती अधिकारी है। उन्होंने क्या लिख के दिया है, हमने मांगे थे कि भैया 2018 में, 19 और 21 में जो भी कार्रवाई है उसके 18 और नोटिस थे क्या? तो इन्होंने क्या लिख के नगर, ये देखो, जैसे 2021-11-2018 मध्ये जयभीम नगर येथील चंद्रकांत संतोष शाहू मसराम आदिवासी यांच्या राहते घर व दुकान केलेल्या अतिक्रमण कारवाईबाबतचे केलेल्या ठराव व दिलेल्या नोटीसचे सत्याप्रत, हे देखो, नगरपंचायतीमार्फत अतिक्रमण काढण्याकरिता ठराव करण्यात आलेला नाही, दिलेल्या नोटिसची प्रत विभागाकडे उपलब्ध नहीं। यही केस 2019 में सेम लिख के दिए उन्होंने, ठराव नहीं है, नोटिस नहीं है। तीसरी बार 2021 में जब रुचा धाबड़े मैडम ने की, तब भी ठराव नहीं है, नोटिस नहीं है। तो आप बताइए, कोई भी गवर्नमेंट अगर अतिक्रमण की कार्रवाई करता है तो लीगली तरीके से जाना है तो उनको ठराव लेना पड़ता है। पहले ठराव लेके उसको प्रोसीडिंग में लाना पड़ता है, उसके बाद में उसका नोटिस निकालना पड़ता है समिति कि भैया ऐसी कार्रवाई आपके यहाँ होने वाली है, आप अपना जो भी जान माल का नुकसान होगा उसके जवाबदार हम नहीं रहेंगे, आप अपना सब हटा लीजिए वहाँ से करके, हमको आदेश ऊपर से आ गया है करके, उस हिसाब से कार्रवाई की जाती है। पर नहीं, इनको कुछ नहीं। उसके बाद में ये और एक प्रूफ है पुलिस स्टेशन का, जो अभी शिंदे साहब है यहाँ पे बैठे हुए,
शिंदे साहब का, उनके पहले जो गणेश ठाकरे थे वो भी सब, यानी जितने थे सब मिली भगत में काम हुआ है। ये पूरा प्रूफ होता है कि कोई भी गवर्नमेंट अगर मेरे को जैसा अगर अतिक्रमण हटाना है, या मैं समझ लो अभी गवर्नमेंट हूँ कोई, मेरे को पुलिस स्टेशन का बंदोबस्त लेके मेरे को अतिक्रमण कार्रवाई करना है, तो मेरे को उनको नोटिस, ठहराव की कॉपी देना पड़ेगा, एक नोटिस की कॉपी देना पड़ेगा कि भैया हमने संबंधित को नोटिस दे दिए थे और ठहरा हो गया, तो पर फिर भी वो मान नहीं रहे, तो हमको आपका बंदोबस्त चाहिए, बलपूर्वक यानी निकालने के लिए हमको बंदोबस्त चाहिए। वहाँ कुछ वाद विवाद ना हो, झगड़े ना हो, कुछ ना, उसके वजह से अपन बंदोबस्त मांगते हैं। तो उसके लिए बंदोबस्त खर्चा भरा जाता है, चार्ज दिया जाता है, पर व्यक्ति के पीछे से उस दिन का जो पुलिस की ड्यूटी का जो रहता चार्ज वो उनको देना पड़ता है। पर इन्होंने देखो क्या लिख के दिया है हमको की अर्जदार यांनी मुद्दा क्रमांक 1 व 2 अन्वये मागितलेली माहिती प्रमाणे GN पावतीची पाहणी केली असता सन 2018 पासून ते आजपर्यंत नगरपंचायत महादुला यांनी बंदोबस्त पुरविण्यात खर्चाबाबतची पावती उपलब्ध नाही। तो फिर पुलिस वाले कैसे आ रहे हैं, ये मेरे को आज तक के समझ में नहीं आया है कि किसी भी अगर ऐसा कोई डिपार्टमेंट रहता पहले चार्ज भरने लगाते, पावती लेते, उसके बाद ही जाके बंदोबस्त देते लोग, फिर ये बिना पावती के है ना। इन्होंने तो सरकार को धोखा दिया सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, पुलिस स्टेशन ने भी अपने फ़ायदे के लिए। अब फ़ायदा बोले तो क्या है, ये उनको ही मालूम है कि क्या फ़ायदा मिला उनको, और आगे क्या मिलने वाला है ये उनको ही मालूम है। शिंदे गणेश, अभी शिंदे साहब ने भी वही गलती की है, उनके स्टाफ ने वही गलती की। उसके पहले 2018 में 19 में जो भी स्टाफ, जो भी कर्मचारी थे इनका साथ देने वाले, वो भी हुए। 2019 में तो 2019 के तो 2 बयान है भैया। कोराडी पुलिस ने भी इसमें इन लोग नगर पंचायत का साथ दिया है, ऐसा आपका कहना है? इनलीगल तरीके से इनका साथ दिया हुआ है ये है। उसमें 2019 में ये सब, ये जो नगर पंचायत है और कोराडी पुलिस स्टेशन है, ये ऐसा ये सब क्यों कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? ये किसी सत्ता का पावर, पैसा दिखाने के लिए, वर्चस्व अपना, यानी लोगों को डराने के लिए। यहाँ जो बस्तियाँ बैठी है ना, उनको डराने के लिए। अगर तो ये हमारे खिलाफ गया या हमारे को वोटिंग नहीं दी गई, तो जिस तरीके से संतोष साहू का उड़ा दिया हमने, तोड़ दिया चंद्रकला साहू का, उस तरीके से सबका उठा देंगे हम करके। ये उनका है कहना। आप जो मेरे दाई तरफ जो खाली ज़मीन देख रहे हैं, वो 2018 में यहाँ पे एक होटल था जो चंद्रकला साहू ने जिसके बारे में बताया है। यहाँ पे पहले होटल था जिस पे एक किसी ने बता दिया, जिसके सिर्फ बताने पर यहाँ पे कार्रवाई हुई। कार्रवाई में ठोस कुछ नहीं मिला, मगर बाद में एक ही दिन में यहाँ पर कार्रवाई हुई नगर पंचायत की। नगर पंचायत ने जो होटल था उसको तोड़ दिया। उसके बाद उसका दूसरे दिन जो है बिना किसी कागजी कार्रवाई के यहाँ पे कंक्रीटिंग करके, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे फिलहाल जो कंक्रीट का उस तरह बिछा दिया गया एक ही दिन में, और 2 दिन में ये पूरा तामझाम हो गया। नगर पंचायत का, इन लोगों का ऐसा कहना है कि नगर पंचायत इसलिए कार्रवाई कर रही है क्योंकि यहाँ पर जो है नगर पंचायत को लगता है कि यहाँ पर रास्ता था और यहीं से जो रास्ता है यहाँ से ऐसा जाके फिर गली में मुड़ गया है। मगर इन लोगों का जो है चंद्रकला साहू का कहना, ऐसा कहना है जो कि इस ज़मीन की मालिक है, उनका कहना है कि जो यहाँ से एक प्लॉट उधर से एक रास्ता है जो वहाँ से आकर इस तरह से इधर मेरे पीछे से यहाँ से होकर उस तरफ जाता है, उस तरह रास्ता है। उनके पास इसका जो है नक्शा भी है जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि इस तरह से जो है नक्शे में पास किया हुआ रास्ता है। मगर अब जो है नगर पंचायत जो है गैर तरीके से जो है इन पर कार्रवाई कर रही है, और 2018 से 2021 तक जो अभी तक 3 बार जो है कार्रवाई की जा चुके हैं। ऐसे में इनका कहना है कि संबंधित प्रशासन इस पर ध्यान दे और इनको न्याय दे। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ मैं प्रकाश शुंकलवार, महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार।